बहुत महत्वपूर्ण योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, जो संविधान के माध्यम से देश की जनता को अधिकार पिछली सरकार ने दिए थे। और मुझे याद है कि 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में कहा लोकसभा में कि ये कांग्रेस की और यूपीए की एक ऐतिहासिक भूल है और उस नरेगा की योजना को 11 साल तक उन्होंने चलने दिया। और आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में और देश भर से न सिर्फ कांग्रेस के लोग, लेकिन ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोग, जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको खत्म करने की जो काम सरकार ने किया है, उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, एनजीओज, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग। क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करेगा, इसका निर्णय सेंट्रलाइज स्कीम्स के आइटम्स हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप था, तब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक जीवन धारा मिली हुई थी कि नरेगा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि साल के 2 महीने नरेगा बंद रहेगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। उससे जो वेज रेट है, जो लेबर का या काम मजदूर करने वालों को जो पैसा मिलता था, भारी कटौती आएगी इसके अंदर। और एक सीलिंग लगा दी है। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। अगर कोई सरपंच या प्रधान बहुत एक्टिव है तो वो कितने करोड़ का काम अपने गांव में करा सकता था, मांग पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने सीलिंग लगा दी है, एक कैप कर दिया है कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमने ये रिफॉर्म किया है, इसको सुधार करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में आप इस योजना को और विस्तारित करते और व्यापक बनाते, इनके रेट बढ़ा देते। उन्होंने तो एक सुनिश्चित तरीके से इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। किसी राज्य में आप देख लीजिए, जो लेबर डेज हैं, जो वेज रेट हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये एक घातक प्रहार है उस देश में जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो खाई अमीर गरीब की लगातार बढ़ रही है और जो गरीब जनता है, जिनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था, उस पर एक प्रहार किया है भाजपा सरकार ने। और हम लोग न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, लेकिन पूरे देश के अंदर जनता की ताकत के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको विड्रॉ करें। और पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, अनेक स्कीम और योजनाओं के नाम बदले थे, महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे गए। पहली बार उल्टा हुआ है, गांधी जी के नाम पर रखा हुआ कोई प्रोग्राम उसको आपने खत्म किया है। तो ये दुर्भावना से किया गया है। ये गरीब विरोधी कार्यक्रम सरकार लेकर आने जा रही है। और पूरे प्रदेश में हम लोग ब्लॉक, जिला, पंचायत स्तर तक लोगों को साथ लेंगे और हक अधिकार का जो उनको हम लोगों ने संविधान के माध्यम से एक सुविधा दी थी, उसको दोबारा लगाने का काम। एसआईआर के मुद्दे पर जो नोटिस अब इशू हुए हैं, 22 तारीख से पहले हम लोगों को जवाब देने। अनेक नेताओं ने जिक्र किया कि कई क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा नाम काटे गए हैं, नो मैपिंग के नाम से लोगों के नाम कटे हैं। कई पोलिंग बूथ पे आधे से ज्यादा नाम गायब हैं, कुछ जीवित हैं लेकिन मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सब कार्यकर्ताओं को कहा है बीएलए के माध्यम से हम लोग अधिकारियों के पास जाएं और जो गलत तरीके से नाम कट रहे हैं उसको रोका जाए। इस पर चर्चा हमने की है। और जैसा मैंने कहा, जो नवनिर्वाचित हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनका बहुत जल्द हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप करवाएंगे। उस कैंप के अंदर हमेशा राहुल गांधी जी भी आते हैं और खड़गे साहब भी आते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग, एक तरह का कोर्स, एक तरह का प्रोग्राम हर राज्य में किया है। गुजरात में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरला, इन सभी राज्यों में हमारी स्थिति मजबूत है। और जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और जहाँ तक केरल की बात है, वहाँ पे लगभग 10 साल से एनडीएफ की सरकार है और वहाँ पे अभी जो चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी चुनाव,
वहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत यूडीएफ को मिला है, कांग्रेस को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है जब चुनाव होंगे, जब भी होंगे मार्च अप्रैल में, वहाँ पे एक स्पष्ट, एक प्रचंड बहुमत लेकर यूडीएफ सरकार बनाएगी। और कांग्रेस वहाँ संख्या बल के आधार में, हमारे अनेक वहाँ सांसद हैं, खुद प्रियंका गांधी जी वहाँ से सांसद हैं और वेणुगोपाल जी वहाँ से सांसद हैं। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है विपक्ष के तौर पर, और जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस का वहाँ शासन आए। हमारे कांग्रेस के विधायक, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन पर लाठीचार्ज हुआ, धरने में किसानों का साथ देने हम लोग बैठे रहे, ठंडे रातों में हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे और अंत में सरकार को अपना बैकफुट पे रहना पड़ा। लेकिन अभी वहाँ लगातार एक और मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन है। भाजपा की सरकार जहाँ भी है, किसानों को सुनने वाली वो है नहीं। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, फिर काले कानून लेकर आ गए और एमएसपी हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी हमारी सरकार बनती केंद्र में तो एमएसपी पे कानून लेकर आते। इनका कोई मतलब किसान से नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। किसान तो बेचारा उनका वोट लेने तक काम है, उसके बाद तो ये बस चंद उद्योगपतियों की सरकार बनकर काम करती है। बड़ा काल्पनिक सवाल है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इशू ये नहीं है कि भाजपा के किस नेता ने अपने किस नेता के खिलाफ क्या काम किया है। मसला ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का पैसा है, जिस उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, क्या उन नियमों का पालन हुआ है, क्या पारदर्शिता बढ़ती गई है। ये टैक्स पेस का पैसा है, जिस ईमानदारी की दुहाई भाजपा हमेशा देती है, क्या वो ईमानदारी का प्रदर्शन ये हो रहा है। इस प्रकार से समय से पहले टेंडर खुल जाते हैं, काम चालू हो जाता है, लाभार्थियों के नाम पहले आ जाते हैं, तो प्रक्रिया ना तो ट्रांसपेरेंट है ना पारदर्शी है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ईगो छोड़कर जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे इस कार्यक्रम को। और जो हो रहा है जनता भी देख रही है ना। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लें, कितना भी कांग्रेस को आप भला बुरा कहें, लेकिन आपके अंदर यहाँ पर नाक के नीचे जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसको जनता देख रही है। कितने साल से शासन में है, 11 साल के शासन के बाद इतना घमंड और अहंकार उनमें आ गया है कि जनता की पीड़ा क्या है, जनता के इश्यूज क्या है, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आज भी नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को ब्लेम कर रहे हैं पूरे देश में जो हो रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि आप तीसरी बार सत्ता में आए हैं, एक खंडित जनादेश है, आपकी कोalition सरकार है, बावजूद उसके आप इतने घमंड में कार्रवाई कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने देखा है कि जो शासन यहाँ पे चल रहा है वो सीधा दिल्ली का शासन है। यहाँ के लोगों ने वोट किया था यहाँ की सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ सारे आदेश और निर्णय जो होते हैं वो नई दिल्ली से होते हैं। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरला, इन सभी राज्यों में हमारी स्थिति मजबूत है। और जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और जहाँ तक केरल की बात है, वहाँ पे लगभग 10 साल से एनडीएफ की सरकार है और वहाँ पे अभी जो चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी चुनाव, वहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत यूडीएफ को मिला है, कांग्रेस को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है जब चुनाव होंगे, जब भी होंगे मार्च अप्रैल में, वहाँ पे एक स्पष्ट, एक प्रचंड बहुमत लेकर यूडीएफ सरकार बनाएगी। और कांग्रेस वहाँ संख्या बल के आधार में, हमारे अनेक वहाँ सांसद हैं, खुद प्रियंका गांधी जी वहाँ से सांसद हैं और वेणुगोपाल जी वहाँ से सांसद हैं। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है विपक्ष के तौर पर, और जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस का वहाँ शासन आए। आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहला तो पीएससी का बैठक हुई, जहां हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के उपस्थिति में तमाम सीनियर नेताओं के साथ, और उसके बाद डीसीसी हमारे जिलाध्यक्ष के साथ बैठकें हुई, जहां आने वाला समय में मनरेगा को जो इस सरकार ने पूरी योजनाओं को बंद कर दिया, नाम चेंज कर दिया, इस मुद्दे को लेकर हमको पूरे प्रदेश स्तर में इसको आंदोलन को गांव तक पहुंचाना है। इस मुद्दे को लेकर पूरे रोड मैप बन चुका है और इसकी तैयारियां माननीय पायलट सर जी ने की, और हमारे प्रभारी जी ने सभी लोगों को निर्देशित भी किया है कि तमाम जिलाध्यक्षों को इसको विशेष रूप से गांव तक पहुंचाना है और उन मजदूरों तक पहुंचना है। और मनरेगा को जिस तरह से इस सरकार ने बंद किया है, इसको लेकर हम लोग को गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करना है। इस इशू को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।